हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा वैकेंसी लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो वैकेंसी है झारखंड के लिए है, यानी कि झारखंड का यहाँ पे JFWCE जो वैकेंसी आया है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें आपको बताया जाएगा इसमें आपका सैलरी कितना मिलेगा, किस प्रकार से आपको वहाँ पे एग्जाम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बाद आपको डेट तक बता दिया जाएगा कितना से कितना तक आपका अप्लाई डेट रहने वाला है। टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड JFWCE क्षेत्रीय कार्यकर्ता नई भर्ती 2024, यानी कि 2024 का ये जो नया भर्ती आया है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इसका टोटल पोस्ट योग्यता, टोटल इसमें जानकारी हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका टोटल पोस्ट जो है कितना है। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 510 है, यानी कि इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो कितना है, 510 है। अब यहाँ पे हम लोग योग्यता की बात करेंगे, इसमें जो है योग्यता 9 के बराबर है, यानी कि बहुत ही कम है। बहुत सारे स्टूडेंट यानी कि कम भी पढ़े लिखे रहते हैं फिर भी वो मैट्रिक जरूर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मात्र आपको 10th पास यानी कि मैट्रिक पास पे आपका ये वैकेंसी आया है। अगर आप लोग मैट्रिक पास यानी कि 10th पास है तो यहाँ से इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता जो है बहुत ही इसमें कम है। अगर आपका टोटल पोस्ट यहाँ पे 510 ही है, कम ही है, तो योग्यता भी आपका बहुत ही यहाँ पे कम है। तो इसलिए आप लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा। अब उसके बाद उम्र सीमा की बात करेंगे, यानी कि एज लिमिट की। आपके मन में डाउट होगा कि इसमें कितना से लेकर कितना एज रहेगा, यानी कि उम्र रहेगा, फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ से जो है आपका उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट रहने वाला है 1/8/2024 तक, यानी कि 1 अगस्त 2024 तक जो है आपका उम्र कितना होना चाहिए। EWS में अगर आप लोग आते हैं तो कम से कम 18 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 33 होना चाहिए। अगर आप लोग BC1 या BC2 में आते हैं तो कम से कम 18 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 37 होना चाहिए, यानी कि इतना तक 1/8/2024 तक जो है 18-33 होना चाहिए। या BC1 BC2 के लिए यहाँ पे 18 से 37 होना चाहिए, कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 37 होना चाहिए। अब यहाँ पे SC ST के लिए बात करेंगे तो 18 से लेकर 40, यानी कि कम से कम 18 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 40 होना चाहिए। ये किसके लिए, SC ST के लिए है। अब उसके बाद हम लोग फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल के लिए यहाँ पे 18 से 38 तक है। आपका जो है कुछ इस प्रकार से उम्र सीमा रहने वाला है। फीमेल के लिए यहाँ 18 से 38 है। अब उसके बाद हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, यानी कि योग्यता जान गए हैं, एज लिमिट जान गए हैं, टोटल पोस्ट की जानकारी यहाँ पे मिल गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से जो है आपका इसमें ज्वाइनिंग होगा। तो यहाँ से जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। पहला क्या है, यहाँ पे CBT होगा जो कि आपका एग्जाम यहाँ पे होगा, OMR द्वारा हो या यहाँ पे किसी भी मोड में हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आगे क्या है, DV, यानी कि एक ही मात्र आपको एग्जाम यहाँ से होने वाला है। उसके बाद आपका डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा, DV होगा, यानी कि DV से क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आपको इसमें डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, ज्वाइनिंग हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ईजी वे में आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाने वाला है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक एग्जाम होगा, उसके बाद DV होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपको इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका एक ही एग्जाम CBT होने वाला है। अब उसके बाद अप्लाई डेट के बारे में जानेंगे कि इसका अप्लाई डेट कब से लेकर कब तक रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है इसका अप्लाई डेट 1/8 से यानी कि 1/8/2024 से लेकर यहाँ पे कितना रहने वाला है, 31/8/2024 तक, यानी कि यहाँ पे आपका अप्लाई डेट कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि 1 अगस्त से शुरू है और लास्ट यहाँ पे 31 अगस्त तक जाएगा, यानी कि अभी तक ये डेट है 31 तारीख तक आप लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है आपका अप्लाई डेट कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब उसके बाद यहाँ जो आपका CBT एग्जाम होगा इसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। यहाँ जो है आपका सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ जो है आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहेगा, यहाँ P1 है, P2 है, P3 है, यानी कि पेपर 1 है। तो पेपर 1 के लिए यहाँ पे पहले बात करेंगे जो कि 120 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, यानी 360 मार्क्स का रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटा, यहाँ पे आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन रहेगा जो कि 360 मार्क्स का रहेगा टोटल क्वेश्चन। तो यहाँ पेपर 1 में जो है आपका हिंदी होगा, यहाँ 80 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश रहेगा आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि ये सब क्वेश्चन दिए हुआ है। आपका 80 और 40 क्वेश्चन मिलकर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यानी कि पेपर 1 में 120 आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे पेपर 1 में जो है अगर आपके मन में डाउट होगा कि यहाँ पे क्या नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो हाँ इसका होता है। 1/3 का इसका नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि अगर आप लोग 3 क्वेश्चन को गलत करते हैं
तो सही वाला में से 1 नंबर आपको वहाँ पे काट लिया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान देते हुए आप लोग वहाँ पे एग्जाम दीजिएगा। तो पेपर 1 आपका इस प्रकार से रहने वाला है। अब उसके बाद पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 में जो है आपका यहाँ पे लैंग्वेज ही है सिर्फ। अब उसके बाद यहाँ पे कितना 100 क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको 300 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटा आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। अब निगेटिव मार्क्स की बात करें तो 1/3 का रहेगा, यानी कि इसमें भी 1/3 का रहेगा। अगर आप लोग 3 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका सही वाला में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इसमें भी उसी प्रकार से होगा। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली पेपर 3 की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे क्या है कि 120 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन रहेगा, टोटल 360 मार्क्स का हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे टाइम आपको 2 घंटा मिलेगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे बता दें कि 120 क्वेश्चन में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा। तो आइए समझते हैं। यहाँ जीके से जो है आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। अब उसके बाद यहाँ झारखंड से जो है आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यहाँ मैथ से जो है आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ साइंस से जो है 20 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि पेपर 3 में कुछ इस प्रकार से रहेगा। 40 और 50 को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, 90 और 10 को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 100 और 20 को जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। यानी कि पेपर 3 में जो है 120 क्वेश्चन रहेगा, कुछ इस प्रकार से आपका रहेगा और 2 घंटा का आपको इसमें टाइम मिलेगा। अब उसके बाद 360 मार्क्स का रहेगा, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा तो 360 मार्क्स हो जाएगा। अब उसका निगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ निगेटिव 1/3 का होता है, यानी कि 3 क्वेश्चन को अगर आप लोग गलती करते हैं तो सही वाला में से 1 नंबर आपको वहां पे काट लिया जाएगा। आपका जो है कुछ इस प्रकार से जो है सिलेबस रहने वाला है। इस प्रकार के आप लोग तैयारी कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे योग्यता बहुत ही कम है और इसमें आप लोग फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। कम पोस्ट देखकर यहाँ छोड़िएगा ना, इसमें फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इजी वे में आपका यहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग होने वाला है। मात्र ये एग्जाम होगा और बहुत ही इजी होगा और आपका यहाँ ज्वाइनिंग हो जाएगा, यानी कि जॉब इसमें हो जाएगा। इसका खासियत क्या है, जैसे कि इसमें जो है आपका आसान परीक्षा होगा, यानी कि एग्जाम जो है आपका बिल्कुल आसान होगा। अब उसके बाद इसमें कोई फिजिकल यहाँ पे आपका नहीं होगा, यानी कि फिजिकल भी यहाँ से कोई आपका होने वाला नहीं है। उसके बाद आपका टाइपिंग भी यहाँ से नहीं है। अब यहाँ पे आसान सिलेबस है, यानी कि सिलेबस आपको बिल्कुल आसान यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग वेतन की बात करेंगे, यानी कि सैलरी की। आपका सैलरी कितना रहने वाला है तो 30,000 प्लस ही आपका यहाँ से सैलरी रहने वाला है। तो सैलरी के लिए भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका 30,000 प्लस सैलरी यहाँ से रहने वाला है। अब उसके बाद आपके मन में डाउट होगा कि यहाँ हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा क्योंकि आपके लिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोग हिंदी में चाहे तो हिंदी में एग्जाम दीजिएगा या आप लोग अंग्रेजी में चाहे तो अंग्रेजी में यहाँ से एग्जाम दे सकते हैं। तो आपके लिए दोनों ऑप्शन है। तो ये इसका खासियत हो गया। कोई टाइपिंग कोई फिजिकल यहाँ से नहीं, बिल्कुल आसान सिलेबस है, आसान एग्जाम होगा और वेतन भी अच्छा खासा है क्योंकि 10 पास अगर आप लोग करते हैं तो यहाँ अगर आपको जॉब हो जाता है तो 30,000 प्लस जो है आपका यहाँ से सैलरी रहने वाला है। तो यहाँ से जो है आप लोग देर न करते हुए इसमें फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा और यहाँ से जो है आपका जॉब होना फिक्स है क्योंकि आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, ज़्यादा इसमें मेहनत करने का भी ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक की है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, इसमें जॉब आपका फिक्स हो जाएगा। तो इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।